देखो जैसे हम यहाँ पे आय दृष्टि को देख रहे थे, जैसा कल मैंने बताया कि है ना, आय दृष्टि को पढ़ते वक्त अब हम सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि है ना, पॉइंट्स टू रिमेम्बर से पहले हमें ये एक तरीके से पूरे इंडेक्स को देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने जैसे ऑलरेडी मतलब करंट अफेयर को एक तरीके से मैं प्रीवियसली भी जनवरी मंथ तक का कंप्लीट करा ही हुआ था, 2024 तक। और अभी जो 2025 से है ना मार्च तक का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। और जो इधर बीच में 3 मंथ था, है ना, अप्रैल, मई और जून, इसको मैंने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर के चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट किया है। जो मैं अभी करंटली कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैंने मार्च है ना, मार्च मंथ का करंट अफेयर अभी ऑलरेडी आई एम कंपाइलिंग इट, और मैं इसका एक वीडियो लाने वाला हूँ। बट जिन लोगों ने अभी ये फॉलो नहीं किया और वो डायरेक्टली आई दृष्टि पे जंप कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से शॉर्ट करना पड़ेगा। नॉट एवरी करंट अफेयर विच इज गिवन इन द आई दृष्टि इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आज दृष्टि में नहीं है, बट दैट दैट इज बीइंग इन द न्यूज। ठीक है, कुछ कुछ आपको स्पीडी में मिलेगा, कुछ कुछ एडिटोरिया में मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स है और पोर्टल्स है जहां से आपको इसको कवर करना पड़ेगा। देखो अब ये चीज नहीं रही कि आप स्पीडी कवर कर लोगे, वन लाइनर फैक्ट रट लोगे और उससे चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी बात करी हुई थी। तो अभी हम ना, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बेस्ड ऑन द चेंज पैटर्न। ठीक है। पहले क्या था, ये वन लाइनर जो फैक्ट्स होते थे, ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही क्रुशियल होता था। जो वन लाइनर पॉइंट टू रिमेम्बर होता था 50 पेज के आसपास, है ना, एक तरीके से इसको हम देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था जब है ना करंट अफेयर का वन लाइनर है ना एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस आते थे। ठीक है। अब लेकिन जो पिछले साल का हमने जो पैटर्न देखा है, उसमें ना हमें करंट अफेयर को डिटेल में देखना पड़ेगा, और जो डिटेल में करंट अफेयर है, ठीक है, आई दृष्टि में वो चीज दी होती है ना आपके ये सो जो सारे सेगमेंट वाइज आता है, फिर नेशनल अफेयर्स हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, है ना, इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स हो गए, स्कीम्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज जो कल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, और मैं इसको है ना, जो जो मैंने हाईलाइट किया उसको मैं डिटेल में करूंगा। तो लेकिन उससे पहले हमें पॉइंट टू रिमेम्बर को एक तरीके से कंप्लीट करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, पॉइंट टू रिमेम्बर का जो है एक तरीके से पहला सेक्शन जो होगा, है ना, हम उसको एक तरीके से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अगर आप गो थ्रू नहीं किए हो, हमारा जो टेलीग्राम है, अगर आपने गो थ्रू नहीं किया तो हब फॉर सिविल सर्विसेज से है, आप इसको एक बार देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आप ऑलरेडी है ही हो। ठीक है। अगर आपको ये चीज, इसके पहले का जो वीडियोस मैंने डाला था, ठीक है, अगर आपको उसमें मेरी बात में कोई रैशनैलिटी दिखती है तो प्लीज है ना डू लेट मी नो विद योर कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर में। मैंने यहाँ पे जो जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैंने उसको हाईलाइट किया, एंड आई विल बी स्किपिंग है ना द रेस्ट ऑफ द थिंग। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कुछ चीजें हैं, है ना, जैसे कि आपको अलग से उसके एडिशन में आपको चीजों को याद में रख के चलना होगा। ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। ठीक है। अब कुछ लोगों को लग सकता है सर ये तो बहुत ही है ना ऑकवर्ड सा एक तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, तो देखो यार, ठीक है, आई एम ऑल्सो न्यू टू द यूट्यूब थिंग, है ना, आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड आई एम ऑल्सो गिविंग दिस एग्जामिनेशन, देर इज अ लॉट ऑफ बर्डन। ठीक है। फिर भी आई एम ट्राइंग की जो चीज भी मैं एक तरीके से एस्पायरेंट पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो चीज मैं डिलीवर करता जाऊँ। ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी लगता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए वायेबल हैं, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो लाइन बाय लाइन जा रहे हैं। ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस। व्हाट आई एम डूइंग कि जो चीज़ मेरे इंफॉर्मेशन में है, बैक ट्रेसिंग है, जितना मैंने पीछे के करंट अफेयर को एक तरीके से कंप्लीट किया है, वहाँ पे जो चीज़ मैंने पढ़ी है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी बट यहाँ पे आई नहीं है, उसको कवर करता चलूँ। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम सबसे पहले देखते हैं कि विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड टू ज्वाइन। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन है। ठीक है। टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानवी टांगेटी का नाम हमने देखा ही था, मैंने आपको वीडियो में, पहले के वीडियो में एक तरीके से एग्जांपल देके बताया कि कैसे जानवी टांगेटी, है ना, शुभांशु शुक्ला के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन जानवी टांगेटी इज द न्यू एंट्रेंट। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें ये चीज बहुत ही है ना ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी कि किस तरीके से जानवी टांगेती का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमें इस चीज को रट के चलना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि जो जानवी दांगेती हैं ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनको चूज किया गया है टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है। अब जो यहाँ पे नहीं दिया है वो इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर में कंप्लीट किया है, ठीक है, हमने इस चीज को कवर किया है, तो ये प्रोग्राम जो है ना, ये नासा का है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ठीक है। ऑलरेडी हमने इस चीज को अपने करंट अफेयर के सीरीज में है ना कवर किया है, तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये देखो।
ये देखो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जानवी दांगेती। ठीक है, अब इनका यहाँ पे दिया हुआ है कि शी इज समवन हु हैज बीन ना सेलेक्टेड एज अ टाइटन स्पेस मिशन, जो कि 2029 में होने वाला है। और जानवी दांगेती जो है आंध्र प्रदेश से हेल करती हैं, और ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, नासा का ये प्रोग्राम है टाइटन और स्पेस मिशन, जो यहाँ पे नहीं गिवन है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि इट इज ऑफ द नासा, नासा का एक तरीके से मिशन है। ठीक है, और ये 2029 में होने वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे एक्सियम 4 मिशन था, वो एक तरीके से आपको देखोगे तो वो माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये किस चीज़ का मिशन है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये नासा का मिशन है। ठीक है, और ये 2029 में है, तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, है ना, पहला एनबीएफसी जो है एक तरीके से बना है मैरीटाइम सेक्टर का, तो उसका नाम जो है एक तरीके से सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। बस आपको सागरमाला प्रोग्राम आपको पता ही होगा, इतना सो इम्पोर्टेंट नहीं। अगर ये क्वेश्चन में आएगा भी तो आप इधर उधर करके इसको, है ना, सॉल्व कर ले जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सागरमाला का जो एक तरीके से है, वो एक पहला एनबीएफसी निकल के आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ पे केरला बेस्ड एक सेंचुरी है, जिसको एक तरीके से पहला इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई फ्लाई रिजर्व एक तरीके से घोषित किया गया है। तो कहाँ पे घोषित किया गया है? ठीक है, अब ये अरालम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है केरला में। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक तरीके से फर्स्ट बटरफ्लाई रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये इंफॉर्मेशन काफी क्रूशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन काफी क्रूशियल है कि जो उत्तर प्रदेश में है ना, यहाँ पे ये ग्रीन डाटा है ना सेंटर। अब ये देखो, ये जो डाटा सेंटर्स हैं, है ना, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन अभी यूपी में एटलीस्ट 6 ऐसे डाटा सेंटर्स को एक तरीके से, है ना, खोलने की बात की गई है। ठीक है, तो अब उसमें जो है एक पहला या बोल सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट जो सेंटर खुला है, वो है कहाँ पे, तो गाजियाबाद का साहिबाबाद में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन होगी। अब इसकी कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है 30 मेगावाट। ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है, बट मुझे जो लगता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई चांसेस होगा वहां पे मैं बता दूंगा। जैसे जानवी डांगेटी टाइटन से ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, नासा का ये मिशन है, 2029 तक जाना है जानवी डांगेटी, है ना। शुभांशु शुक्ला का हमें एक तरीके से न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे, विच कंट्री डिक्लाइन टू इंडोर्स एससीओ डिफेंस, ये जो डिक्लेरेशन था एससीओ का, ठीक है, ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया था। किसने मना किया था? तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तरीके से इसको डिनाई कर दिया था। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर की मीट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच ये है कि ये जो मीट थी, ये थी डिफेंस मिनिस्टर की। ठीक है, एससीओ की मीट थी। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था चाइना में। कहाँ पे हुआ था? चाइना में। तो चाइना का ये क्विंदाओ शहर, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, तो क्विंदागो, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से है। ठीक है, QNGDAO। ठीक है, इस तरीके से था किंगदाओ शहर। वहां पे एक तरीके से आपको ये देखने को मिला था कि ये पर्टिकुलर, है ना, वो हुआ था। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, वो ये थी कि ये जो मीट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये किंगदाओ शहर चाइना में हुआ था। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक तरीके से टेररिज्म के खिलाफ जो जॉइंट स्टेटमेंट देना था, वो बाकी के कंट्रीज ने एक तरीके से डिनाई कर दिया, तो हमने उस चीज को, है ना, एक तरीके से साइन करने से मना किया। अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि यहाँ पे थोड़ा का स्टैटिक पोर्शन का अगर हम बात करें, तो एससीओ है। एससीओ एक तरीके से न्यूज में है कि, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया। अब एससीओ का एक तरीके से हेडक्वार्टर, ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर एचक्यू। ठीक है, और एससीओ में एक इम्पोर्टेंट एक वो है रैट्स। ठीक है, टेररिज्म की बात हो रही है, तो रैट्स है, और रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो एससीओ का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ठीक है, रैट्स का हेडक्वार्टर जो है एक तरीके से अगर आपको देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा ताशकंद में। ठीक है, तो ताशकंद में इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, है ना, ताशकंद, है ना, ये जो है आपको पता है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री का एक तरीके से सिटी है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक तरीके से हेडक्वार्टर है एससीओ के अंडर में, जो एक कमेटी है, या एक तरीके से, और है ना, सब पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमने एंटी टेररिज्म के खिलाफ एक तरीके से हमारी मुहिम में एससीओ के तरीके से इनिशिएटिव था। तो रेड्स का जो है एक तरीके से हेडक्वार्टर आपको मिल जाता है ताशकंद में। अब, है ना, एससीओ का एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एससीओ में अब टोटल कितने कंट्री हो चुके हैं? तो एससीओ में टोटल अब 10 कंट्री हो चुके हैं। 10th कंट्री कौन सा है? तो 10th कंट्री है आपका बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस एक तरीके से सबसे लेटेस्ट इंट्रेंट है। लेटेस्ट इंट्रेंट पे काफी टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी अल्जेरिया एक तरीके से न्यूज में था। ठीक है, किस लिए न्यूज में था मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो यहाँ पे बेलारूस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 10th इंट्रेंट बन चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, अब ये नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट जीता है। अब ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो मतलब आप स्पोर्ट्स में याद नहीं कर सकते हो, जो मेजर है वो आप याद करके चलोगे क्वेश्चंस, या फिर आपके कट ऑफ जो वहां पे बनती है जहाँ पे इजी क्वेश्चन में एक तरीके से आपसे मिस वो हो सकता है। तो आप इन सब इवेंट्स को यार याद ही नहीं कर सकते, ठीक है, मेरे लिए ये चीज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश विल होस्ट द साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो अब देखो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का एक तरीके से कहाँ पे रीजनल वो खुला है, तो ये है एक तरीके से यूपी के आगरा में खोला गया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखते हुए चलोगे। नेक्स्ट आते हैं, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CSARC। तो यही है, ठीक है, ये पोटैटो सेंटर का एक तरीके से आप देखोगे तो ये आपका मिल जाता है उत्तर प्रदेश के आगरा में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, और हम इसको आगरा में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, गवर्नमेंट अप्रूव द 417 करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अब यार यूपी के कुछ कुछ है ना, जैसे जो फ्रंटेक टेक्नोलॉजी है, अब आप लोग इसमें तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन एक तरीके से मैंने इस चीज को है ना टैकल किया है अपने करंट अफेयर के मंथली उसमें सीरीज में। तो जो फ्रंटेक टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, AI हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है IoT हो गया, ठीक है, फिर आपका FRT हो गया, ठीक है, RFID हो गया। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अभी हम एक तरीके से बोल सकते हैं तो 6 जेन और 5th जेन की टेक्नोलॉजीज हैं, वो कहाँ हमारे यूपी में अलग अलग सिटीज में उसको एक तरीके से प्रमोट करने की बात चल रही है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, यूपी में जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजें हैं वो एक तरीके से गौतम बुद्ध शहर में, उसी तरीके से AI से रिलेटेड चीज जो अगर आपको देखने को मिलेगी तो लखनऊ में मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको हाँ IT से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, जो है आपको लखनऊ में भी मिलेंगी, आपको आपको नोएडा में भी मिलेंगी, ठीक है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितना भी आपको पता है, इंडिया अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में भी बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसका एक तरीके से प्रोडक्शन हब जो है वो नोएडा बन चुका है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन हब कौन बन चुका है, नोएडा बन चुका है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई चीज आ गया जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है और वहां पे यूपी स्पेसिफिक बात चल रही है, ठीक है, तो वहां पे आप एक गेस मार सकते हो, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर पे। तो सिमिलरली AI से रिलेटेड होगा तो आप लखनऊ मार सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और ऐसा चीज ना ये एक्चुअली यूपी बजट में और है ना एक तरीके से डिफाइन भी किया गया है। जैसे AI सिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है, लेदर सिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है, ठीक है, कारपेट सिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है। इस तरीके की चीजें यूपी में एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इज टास्क्ड विद द डेवलपिंग EMC प्रोजेक्ट इन द गौतम बुद्ध नगर। तो वाइडा है, ईडा है, आपको पता ही होगा, टप्पल के आसपास में ईडा एक तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पे इस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो, ये इसके बारे में बहुत बात हो गई है ना, एक्सियम 4 के बारे में मैंने इसको जो है अपने शॉर्ट वीडियो में भी एक तरीके से कवर किया है। तो शुभांशु शुक्ला सर हैं, ठीक है, ये एक तरीके से हमारे एक्सियम 4 मिशन में गए थे। एक्सियम 4 मिशन किस चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मार्क करी हुई हैं। तो यहाँ पे MG का मतलब है माइक्रोग्रेविटी। तो एक्सियम 4 मिशन जो है ये माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड है। अगर आपने मेरे जो है मंथली करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोग्रेविटी है ना एक तरीके से रिसर्च है ना, इन वेरी लिमिटेड ग्रेविटेशनल, है ना, जो फोर्स है वो लिमिटेड ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे होगा उस सिचुएशन में, ठीक है, किस तरीके से हमारा है ना एक तरीके से बायो सिस्टम, या एक तरीके से जो अमीबा है ना, जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं लिविंग बींग्स हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे बायोकेमिकल है ना एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको एक तरीके से रन किया जा रहा है वेरी लिमिटेड ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में। तो इसीलिए इस मिशन को डाला गया है। यहाँ पे अगर आप जानते हो तो 4 मेंबर्स थे एक्सियम 4 मिशन में, ठीक है, 4 मेंबर थे एक्सियम 4 मिशन में। एक इंडियन है, ठीक है, एक US से है, ठीक है, एक आपके जो है पोलैंड से हैं, और एक हंगरी से हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पोलैंड है ना, फिर आपके बाद हंगरी, और इसके बारे में बात हुई है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अब इसमें पायलट कौन है, क्रू कमांडर कौन है, और स्पेशलिस्ट कौन है। तो दो पोलैंड और हंगरी से जो लोग हैं वो एक तरीके से स्पेशलिस्ट गए हैं पर्टिकुलर मिशन से रिलेटेड, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट दे विल बी कंडक्टिंग। जो US से मैम है, ठीक है, यहाँ पे एक वुमेन है जो एक तरीके से क्रू कमांडर है। इस पूरे जो चार है ना पीपल की, 4 एस्ट्रोनॉट्स की जो तरीके से क्रू है,
उसकी कमांडर जो है वो है यूएस के जो वुमेन गई है, ठीक है। अगर आपको नाम वहां पे दिखेगा तो वुमेन नेम को आप एक तरीके से क्रू कमांडर पे मारोगे। और जो पायलट है वो है आपके शुभांशु शुक्ला सर। तो आप इस तरीके से ये याद कर सकते हो कि शुभांशु शुक्ला सर एक तरीके से इंडियन एयर फोर्सेस से बिलोंग करते हैं और वो एज अ पायलट गए हैं बेस्ड ऑन हिज कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको एक तरीके से रट के जानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो 14 दिन का ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता ही हो गई हैं, ठीक है। अब यार देखो, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये किससे भेजा गया है। तो फाल्कन 9 है ना, एक तरीके से लॉन्च व्हीकल था, उससे इसको जो है लॉन्च किया गया था। और स्पेस ड्रैगन एक तरीके से जो स्पेस क्राफ्ट है जिसके थ्रू जिस जिस ये लोग है ना गए हुए हैं, उसमें जो डॉकिंग का यूज हुआ है, वो डॉकिंग जो है वो स्पेस ड्रैगन डॉकिंग है ना, जो कैप्सूल है उसमें ये चीज़ पॉसिबल हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज द जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड फॉर द हंगरी इंडियन पोलैंड। तो यही है कि पहले इंडियंस होंगे जो स्पेस फ्लाइट में एक तरीके से पूरे तरीके से रिटर्न हो जाएंगे इस 3 कंट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब 14 दिन रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट इज शेड्यूल टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो कहाँ पे होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है। और ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे जो देख रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रूशियल हो जाती है कि जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो बिहार में हुआ। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, यूपी की क्या रैंक थी, बिहार की क्या रैंक थी, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम एक तरीके से इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो है ना मेरा जो कंपाइलेशन है उसको भी एक बार गो थ्रू करते चलता हूँ, ताकि हमारा एक तरीके से कोई चीज़ छूटे ना। तो यहाँ पे देखो, ये दो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो बिहार टोटल मेडल्स कितने थे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हो। तो बिहार के टोटल मेडल्स थे 36, है ना, रैंक थी 15। यूपी के पास 52 मेडल्स थे और उसकी रैंक थी 7वीं, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से महाराष्ट्र ने टॉप किया है। तो ये खेलो इंडिया का है ना, ये गजसिम्हा जो है एक तरीके से इसका मॉस्कट था। और ये इंफॉर्मेशन एक एडिशन में है जो आई दृष्टि के साथ में हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने हमारा करंट अफेयर नहीं देखा है, तो ये चीज़ आप जो है ना डिटेल में कर सकते हो। यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज एक तरीके से चीज़ों को डील हमने किया है। बहुत छोटे छोटे है ना वीडियोज़ हैं, 40 मिनट्स 30 मिनट्स के, ठीक है। तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। फिलहाल मैं जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नहीं दी हुई है, मैं उसको वहाँ पे कवर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मस्कॉट, जो इस अब नेक्स्ट एक वो है कि विच सिटी विल होस्ट द 2025 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये न्यू दिल्ली में होगा। मॉस्कॉट इसका विराज होगा। विराज एक तरीके से एलिफेंट है, जहाँ पे आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, एक यंग एलिफेंट विद द ब्लेड प्रोस्थेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। तो ये केरला में है। आपको पता है केरला एक तरीके से जितने भी है ना सोशल इनिशिएटिव्स होते हैं, सोशल कैपिटल, इन सबको सोशल ह्यूमन कैपिटल या सोसाइटल जितने भी एस्पेक्ट्स में चीज़ों को बेटर करने की बात होती है, तो केरला हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ में हो, है ना। और अब एक तरीके से देख सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन का तरीके से उन्होंने कमीशन गठित किया है, कहाँ पे, तो केरला में, ठीक है। विच स्टेट टॉप्स इन द सोलर, ये आपको पता होगा, राजस्थान मार लोगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एकलव्य मॉडल जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से हॉस्टल कम है ना फैसिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शिरले बॉचवे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप तो ये नाम तो याद करोगे, ठीक है। इसके एस्पेक्ट में एक ये भी याद करोगे कि ये जो बिलोंग करती हैं ये घाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ साथ ही साथ है ना एक तरीके से देखते हुए चलोगे, ताकि ये चीज़ हमसे मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये चीज़ इंफॉर्मेशन दी है, तो ये घाना से एक तरीके से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है कि टी रविशंकर। अब देखो यहाँ पे टी रविशंकर को एक तरीके से 16 फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। इसके पहले कितने मेंबर थे, इसके पहले 4 मेंबर थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन 4 मेंबर का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। एक यहाँ पे नारायण झा सर हैं, फिर यहाँ पे एनी जॉर्ज मैम है जो कि एक फीमेल मेंबर है, और यहाँ पे, ठीक है, मैं एक तरीके से इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ANJ हैं ये कोई नारायण झा करके हैं, ठीक है, नारायण झा करके हैं। सेकंड यहाँ पे ये AG जो है ये एनी जॉर्ज हैं आई थिंक, ठीक है, इनका नाम एनी जॉर्ज है, ठीक है। अब इसके अलावा ये फीमेल मेंबर भी है, ठीक है। इसके अलावा
एक एमबीसी नाम है, और यहाँ पे एक सौम्यकांति घोष सर है। ये सौम्यकांति घोष एक तरीके से इकोनॉमिस्ट हैं, कहाँ के, तो ये एसबीआई से बिलोंग करते हैं और ये भी फाइनेंस कमीशन में एक तरीके से मेंबर हैं। तो आप इस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से ये याद करते हुए चलोगे। टोटल कितने थे, तो पहले 4 थे, अभी टी रविशंकर सर को उसमें ऐड किया गया है, तो अभी हम 5 लोगों को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कॉन्सिलेटर अबाउट द लाल बहादुर शास्त्री, तो संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, 36वीं रैंक है। ये इंफॉर्मेशन हम देख के चलेंगे। विच ऑफ द कंट्री एज्यूम द बिम्स्टेक चेयरमैनशिप, तो बांग्लादेश को मिली है। इस साल कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, आपको पता है। थाईलैंड के बाद पीएम मोदी जी है ना श्रीलंका गए हुए थे, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप देखते हुए चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, तो आपको पता होगा कि ये फेस्टिवल एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। ये एक्चुअली पर्पल फेस्टिवल लिखा हुआ है, सॉरी फॉर द राइटिंग, बट थोड़ा सा भी आप बियर करो, धीरे धीरे ये चीज़ भी है ना वो हो जाएगी। तो पर्पल फेस्टिवल को हम याद रखेंगे। पर्पल फेस्टिवल एक तरीके से है ना दिव्यांग लोगों से हम इसको रिलेट करके चलेंगे, दिव्यांग लोगों से रिलेट कर चलेंगे। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है कहाँ पे, गोवा में। तो हमारे लिए ये चीज़ भी हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। पैरा ओलंपिक का कहाँ पे हो रहा है, पैरा एथलेटिक गेम्स कहाँ पे होने वाला है, तो ये होने वाला है कहाँ पे, हमने देखा न्यू दिल्ली में। और पर्पल फेस्टिवल को भी हमने एक तरीके से बैक ट्रेस कर लिया। बैक ट्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लीज़ आप मेरा जाके यूट्यूब का है ना फर्स्ट वीडियो देखिए अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल योगा डे पे इस बार की थीम क्या थी। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो थीम यहाँ पे आप देख सकते हो, योगा फॉर वन हेल्थ एंड योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इस बार का। आपको पता है 21 जून को हम एक तरीके से योगा दिवस को मनाते हैं। अब जो पिछली बार, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में कवर कराया था कि जो क्वेश्चन था, पैटर्न था डेज पे, तो वो बहुत ही ऐसा स्पेसिफिक था। वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे पूछा था, फिर उसमें है ना नेशनल मैरीटाइम डे, और उसके बाद उसकी क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो यहाँ पे बहुत एक तरीके से बहुत सारे है ना टेंजेंट को लाया गया था, है ना। वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, ठीक है, पहले तो आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे पता होगा। ठीक है, अब वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे कैसे पता होगा आपको। ठीक है, अगर पता भी होगा यू विल नॉट बी श्योर। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, अब वहाँ पे मैरीटाइम डे है, फिर नेशनल मैरीटाइम डे, तो ये इंफॉर्मेशन थी। प्लस वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 थे, और चारों का आपको पता होना चाहिए। फिर उसकी क्रोनोलॉजी को 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, और 4 में आपको सही करना था। तो दिस इज़ टू हार्ड। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्योरली, अगर आपको नहीं इंफॉर्मेशन है, स्किप करना है। बस हम वो करंट अफेयर्स देख के जाएंगे जो ईजी टू सॉल्व होंगे, जो बहुत ही नोन में होंगे, जहाँ पे बाकी जनता करेगी और हम उसको अगर नहीं करते तो हम फेल होंगे। तो उस चीज़ को हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लियोपार्ड सफारी एज द पंजाब में ये झज्जर तरीके से, जो बचौली झज्जर में एक तरीके से है ना एक लियोपार्ड वो है। तो ये पहला एक तरीके से लियोपार्ड का सफारी बना हुआ है, कहाँ पे, पंजाब में। तो पंजाब को हम याद रखेंगे लियोपार्ड सफारी से रिलेटेड, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, झज्जर में है। ठीक है, अब सीपीसीबी की एक तरीके से है ना 4th कैटेगरी आई है। तो पहले ना 3 कैटेगरी हुआ करती थी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सीपीसीबी एक तरीके से जो है ना इंडस्ट्रीज़ को ग्रेड करती है। इंडस्ट्रीज़ को ग्रेड करती है किस में, तो पहले ये था 3। ठीक है, ग्रीन रेड येलो। अब यहाँ पे 4थी कैटेगरी आ चुकी है, ये ब्लू है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो भी आप वेस्ट को है ना एक तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करते हो और उसको है ना एक तरीके से आप यूज़ कर पाते हो इंडस्ट्री में, तो उस तरीके की इंडस्ट्री को ये 4th कैटेगरी में है ना रखेंगे। तो जैसे आपका जो बायोगैस प्लांट हो गया है, ठीक है ना, गोबर से रिलेटेड आपको गोवर्धन या ये सब तरीके की स्कीम आपको अगर पता है, तो ये जो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, बायोगैस है, इन सब से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो भी वेस्ट को एक तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं, उस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको इन्होंने बोला है कि हम ब्लू कैटेगरी में रखेंगे, और इसलिए इन्होंने 4th कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। तो सीपीसीबी की 4th कैटेगरी है, किससे रिलेटेड है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखनी है और इसको एक तरीके से याद करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्टर अनाउंस द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च। तो देखो यार, ये तो अश्विनी वैष्णव है, कहीं से भी कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा वो जो यहाँ पे नैनोमीटर की हम बात कर रहे थे ना सेमीकंडक्टर की, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये लैग हो रहा है, तो लेट्स वेट एक सेकेंड। ठीक है, हाँ,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच टू इंडियन, ये पहला कोई नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो उसी का रिलेशन है, इतना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे वो हो रहा है, फॉक्सकॉन और यूपी में एससीएल और फॉक्सकॉन के बीच में एक तरीके से है, वो नीचे कवर हो जाएगा, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच टू इंडियन टेक्स्ट वर एडेड टू द यूनेस्को, है ना, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो ये देखो, यूनेस्को की, है ना, बहुत सारी लिस्ट होती है, उसमें यूनेस्को के एक है लिस्ट जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो उसमें इंडिया का भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को एक तरीके से जगह मिली है। तो नाट्यशास्त्र आपको पता है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी है, भारत मुनि के द्वारा लिखी गई है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होगी। इसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में एक तरीके से इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पे एडिशनल, मैं दे देता हूँ। यूनेस्को का एक और भी है मेमोरी ऑफ द रजिस्टर फॉर द एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक स्पेसिफिक जो है एक रजिस्टर्ड है, तो उसमें भी इंडिया के, है ना, तीन चीज़ों को एक तरीके से इनलिस्ट किया गया है। आप इसको जो है एक तरीके से सर्च करके मुझे बताओगे उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम आप मुझे सर्च करके बताओगे। जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार मेरा वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो है वो मई मंथ का, उसमें एक बार इसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, वेयर आर 2 मेल चीतास फ्रॉम द कूनो, है ना, पार्क बिंग रिलोकेटेड टू, तो ये गांधी सागर है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब इंपॉर्टेंट ये है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि ये एमपी में है, ठीक है भाई, कूनो एमपी, और ये चीज़ आपको पता होगा। लियोपार्ड का एक तरीके से रिलोकेशन हो रहा है, तो कहाँ पे हम देखेंगे, कूनो से हम इसको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे लेके जाएंगे, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। जगन्नाथ टेम्पल एक तरीके से दीघा में नया बनाया गया है, ममता बनर्जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। विच स्टेट लॉन्च द जन चौपाल इनिशिएटिव, नॉट सो इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की स्कीम है। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये देखो, ये नवा रायपुर में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये एक्चुअली ना, हम अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, हब फॉर सिविल सर्विसेज अगर आप टाइप करोगे, ठीक है, हब फॉर सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम में हमारे कुछ क्विज़ मिल जाएंगे। तो इसको मैंने उस क्विज़ में एक तरीके से कवर किया हुआ है। तो वहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन देगा, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन दिया, है ना, एक तरीके से गांधीनगर दे दिया, है ना, लखनऊ दे दिया, या फिर अमरावती दे दिया, तो आप यहाँ पे फंसने के चांसेस हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ पे आप कभी नहीं जाओगे। बट दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी क्रूशियल। इंडिया का पहला एआई जो है एसईजेड बन रहा है, वो नया रायपुर में बन रहा है, और किसके थ्रू बन रहा है, रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके थ्रू इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत, ये कहीं से भी आपको भूलने की, है ना, इसको आपको कहीं से भी भूलना नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चंस है जो मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज है ना, विच इज़ वेरी फर्स्ट, है ना, जिसको मैं देखूंगा। और जो अभी करंटली, है ना, फॉर्मेट चल रहा है, उसमें ये दोनों इंफॉर्मेशन है, रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यूपी को जैसा आपको पीएमजे के इम्प्लीमेंटेशन में एक तरीके से पहली रैंक मिली है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं, इन्होंने इस तरीके से ना 300 इंटरनेशनल मैचेस एक तरीके से पार कर लिया है। विच कंपनी लॉन्च द लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल्स, तो ये मेटा का एक तरीके से है। विच कंट्री होस्टेड द 2024 एससीओ समिट। अब देखो, जैसा हमने देखा था पिछला यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 2024 का दिया हुआ है, ये 2024 का दिया हुआ है। अब नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया था, डिफेंस समिट कहाँ पे हुई, किंगदाओ में हुई। लेकिन जो आपकी क्या बोलते हैं, एससीओ की हेड की जो समिट होगी वो कहाँ पे होगी, तियानजिन चाइना में होगी। कहाँ पे होगी, तियानजिन, ठीक है, ये कहाँ पे होगी, तो चाइना में होगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे तरीके से नहीं दी हुई थी। आई हैव ना सर्च्ड इट एंड गिवन टू यू हियर एज वेल, ताकि आप ये कजाकिस्तान से वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे, है ना, भूलोगे नहीं। अगर 2025 की बात करेगा तो आप यहाँ पे चाइना को एक तरीके से देख के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द 2025 रायसीना डायलॉग हेल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इंफॉर्मेशन है। तो ये एक तरीके से न्यू दिल्ली में हुआ था। ORF एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, ये एक तरीके से इसको होस्ट करती है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, तो यहाँ पे थीम था चतुरंगा, ठीक है।
अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपको भाई मंथली करंट अफेयर को एक तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नया पैटर्न है उसमें एक तरीके से इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, है ना। अदरवाइज़ वहाँ पे देगा, यहाँ पे थीम दे देगा, ये न्यू दिल्ली में किया गया है, अब यहाँ पे कार्नेजी इंडिया या फिर किसी और का नाम दे देगा ORF को हटा के, ठीक है, और वहाँ पे आप प्ले आउट हो सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लीनेस्ट? न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया। तो यार ये जो ना अभी रिसेंटली इसको एंट्री मिली थी, ठीक है, ये क्या नाम है आपका, माउंट पेतू, ठीक है, आई थिंक के विल बी साइलेंट, माउंट पेतू विल बी, है ना, इट इज़ अ न्यू एंट्रेंट इन द ग्लोबल जियो पार्क, ठीक है। ग्लोबल जियो पार्क में एक तरीके से नया एंट्री है। बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंडिया का अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है जिसको ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया है, ठीक है। तो इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसी है ना नेचुरल हैबिटाट या बोल सकते हो माउंट या फिर किसी तरीके का बायोस्फीयर रिजर्व या समथिंग, है ना, इट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द ग्लोबल जियो पार्क लिस्ट, ठीक है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये DPS फ्लेमिंगो लेक महाराष्ट्र से है, आपको इसको याद रखना होगा। NBFC ने एक तरीके से NBFC का लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया है, ठीक है, ई-कॉमर्स के लिए फ्लिपकार्ट को। नेक्स्ट आते हैं, टू फेसेस व्हाट वाज द डिक्लेयर्ड, है ना, इंडियाज 107th नेशनल पार्क। तो देखो यहाँ पे 107 पार्क कौन सा हो गया, सिमलीपाल। जो लोग करंट अफेयर्स को एक तरीके से देखते हैं उन्हें पता होगा कि सिमलीपाल एक तरीके से उड़ीसा का सेकंड है, आई थिंक, ठीक है, इट इज़ द सेकंड, फर्स्ट जो है भीतरकनिका था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देखते जाओगे, सिमलीपाल और वो, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है, आपको ये पता होगा। अगर आपने कुछ टाइगर के बारे में अगर रिसर्च किया होगा तो आपको पता है गोल्डन टाइगर, वाइट टाइगर, इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट में मिलती हैं। तो वहाँ पे आपने सिमलीपाल का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो 23rd लॉ कमीशन, है ना, जो इंडिया का है, उसके कौन हेड बने हैं? तो यहाँ पे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं, इनको एक तरीके से हेड बनाया गया है ना, 23rd लॉ कमीशन का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वर हॉनर्ड बाय द, अब ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ये जो एक पर्टिकुलर, है ना, अवार्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इस तरीके से अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे 2 का नाम है, बट यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, थर्ड का नाम मिसिंग है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन को, ये महाराष्ट्र से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। तो इस करंट अफेयर को यू हैव टू स्किप, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन याद करने की नहीं है। अब द एशिया रैंकिंग में, है ना, कौन सी अपनी इंस्टीट्यूट थी? तो ISC बेंगलुरु, कई सारे लोगों को पता होगा। IIT मद्रास वगैरह भी आता है ऑप्शन में, तो आप प्ले आउट हो सकते हो। तो आप याद रखोगे ISC बेंगलुरु था, जिसको द टाइम्स हायर में लिया गया है। इसके अलावा एक रैंकिंग आती है, कौन सी रैंकिंग आती है? तो इसके अलावा जो रैंकिंग है वो QS रैंकिंग है, ठीक है। तो QS रैंकिंग में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पे जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है IIT दिल्ली, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। यहाँ पे 2 चीज़ है, अगर द पूछेगा, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन की, तो मैं भाई ISC बेंगलुरु को मारूंगा। अगर QS रैंकिंग पूछेगी तो मैं किसको मारूंगा? IIT दिल्ली को मारूंगा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर है तो यू विल बी, है ना, हैविंग द एज, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब ये क्यों है, ठीक है, तो सिंपल सा जवाब है, मंथली करंट अफेयर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन राइट रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड, ठीक है। तो ये बीजिंग में है। अब ये इन्फॉर्मेशन देखो यार, इन सब चीज़ों को इतना डिटेल में हमने कवर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो पहली पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये हाफ मैराथन था, हमने कवर किया है वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन, ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ है? बीजिंग में। अगर आपको नहीं पता है तो हम जो करंट अफेयर कर रहे हैं उसको बैक ट्रेस भी कर रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन रेड में आपको लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से ये बैक ट्रेसिंग का इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक पोर्शन का, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसकी इमेज के साथ में भी हम कवर करते हुए चलते हैं। तो फिलहाल, ठीक है, अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इंडिया का एक तरीके से फर्स्ट जो है ना, कंप्यूटिंग विलेज किसको बनाया गया है? तो यहाँ पे आप देखो इन्फॉर्मेशन दिया हुई है, अमरावती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमरावती में एक तरीके से आ रही हैं, यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो वहाँ के जो चंद्रबाबू नायडू CM है, ठीक है, इज़ अ वेरी एग्रेसिव इन, क्या बोलते हैं, जो भी फ्यूचर टेक है उसको लेके। तो अमरावती इसलिए बहुत ही न्यूज़ में है, ठीक है। तो अमरावती को एक तरीके से फर्स्ट जो है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज एक तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो इंडिया में पहली बार जो है ना रिवर राइन जो डॉल्फिन्स है उसका एक तरीके से एस्टिमेशन किया गया है। तो अभी इंडिया में 6327 रिवर राइन जो है डॉल्फिन्स अवेलेबल हैं। अब इंडिया में डॉल्फिन्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो आपको पता है इंडस में मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्रा में मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप भी इसका है, अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड बी लुकिंग आफ्टर द व्हाट आर द है ना किस तरीके से डॉल्फिन की वो है। और डॉल्फिन का एक प्रोजेक्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए। डॉल्फिन एक तरीके से है ना क्या बोलते हैं आपका, ये फ्रेश वाटर का इंडिकेशन है। डॉल्फिन जो है ये फ्रेश वाटर का एक तरीके से इंडिकेशन, एक इंडिकेटर स्पेसीज़ के तौर पे भी हम जानते हैं। किस तरीके से जानते हैं, एक इंडिकेटर स्पेसीज़ के तौर पे भी जानते हैं। और इसको आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको पता है इको हिल्यूशन या क्या बोलते हैं, इको आई डोंट नो द टर्म आई एम मिसिंग, है ना, इकोलुएशन या ऐसा कुछ है, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे टर्म एग्जैक्टली अभी याद में नहीं आ रहा है, तो आप याद इसको देख लेना एक बार, ठीक है। इकोलेशन या इकोलेशन इस तरीके से है, ठीक है। उसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना। टोटल नंबर कितना है, तो 6327 एक तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतनी टोटल डॉल्फिन्स अभी इंडिया में एक तरीके से एस्टिमेट की गई हैं, इनका एक तरीके से सेंसस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे है अंजीखड़ ब्रिज, ठीक है, चेनाब ब्रिज, ये दो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको इसका मैप में एक तरीके से इसको अभी यहाँ पे ख़त्म ही करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट, हाँ, तो ये देखो, अब जो लोगों ने इसको नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो, ये अभी चेनाब ब्रिज है, एक तरीके से इसका 272 किलोमीटर का है। यहाँ पे आप देखो तो उधमपुर, है ना, ये एक तरीके से उधमपुर और बारामूला के बीच में इसको एक तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। बनिहाल और ये जो पास था आपका, ठीक है, जो कश्मीर को और जम्मू को एक तरीके से जोड़ता था, तो उसके बीच में इस तरीके के, है ना, इसको एक तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि उधमपुर और बारामूला श्रीनगर होते हुए इस चीज़ को एक तरीके से बनाने की कोशिश है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अंजीखड़ ब्रिज जो है ये कहाँ पे है, तो ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है, ठीक। और चेनाब जो है ये टालेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज एंड ये टालेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, ठीक है। तो अगर वो आता है तो आपका अंजीखड़ होगा, अगर टालेस्ट आता है तो आपका चेनाब ब्रिज होगा, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, मैंने मैप में आपको एक तरीके से दिखा दिया। नेक्स्ट आते हैं, वंदे भारत ट्रेन यहाँ से लॉन्च हुई थी, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का AI डाटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम AI कोशा है, ठीक है। ये चीज़ आप डाटा सेट से रिलेटेड है तो आपको पता ही होगा। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे खुल रहा है, तो गुड़गांव में खुल रहा है, ठीक है। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये गुड़गांव में एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव में और भी एक तो हरियाणा में शायद आई थिंक गीता महोत्सव या कुछ होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, इफ़ आई एम नॉट श्योर। तो मैंने जो लास्ट टाइम में इसको तरीके से करंट अफेयर में देखा था तो यहाँ पे कुछ कोरिलेशन उसका इससे था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है, ऑस्कर, है ना, ऑस्कर बेस्ट पिक्चर अवार्ड एक तरीके से ऑस्कर में किसको मिला है, तो एनोरा को मिला है, ठीक है, एनोरा को मिला। और यहाँ पे एक तरीके से जो बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। तो 1 मिनट, सॉरी, ये मार्च मंथ में है, ठीक है। तो मार्च मंथ में एक बार आ जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो हमने ऑस्कर को पहले देखा है, तो बेस्ट पिक्चर कौन सा है, एनोरा है, एक्टर इन लीडिंग रोल, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी है, ठीक है, द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्ट्रेस जो है लीडिंग रोल में, तो यहाँ पे मीके मैडिसन है एनोरा में, तो ये इनकी पिक्चर है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे ये देख सकते हो। और ये सियान बेकर है जिनको डायरेक्टर के लिए मिला है, और ये जो है आपके एक तरीके से लीडिंग एक्टर हैं। तो लीडिंग एक्टर कौन होंगे, एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, सीन बेकर को एक तरीके से मिला हुआ है फॉर डायरेक्टर थिंग, और जो आपकी ये मीके मैडिसन है एनोरा के लिए, उनको एक तरीके से उसके लिए मिला है फॉर द, है ना, एक्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो गई, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है, ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते जाऊँगा।
विच टू रेलवे PSUs अपग्रेडेड, IRCTC, IRFC, नॉट सो इम्पोर्टेंट, सियान बेकर, जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विच सिटी होस्ट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता में, ये पिछले साल की न्यूज़ है, यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, है ना, आई दृष्टि वालों ने, तो ठीक है, देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट का एक तरीके से रेट कट किया है, आपको ये सब पता होगा रेट कट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड ए मेंस्ट्रुअल लीव, ये भाई बिहार बना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, ठीक है। एक तो ये मेंस्ट्रुअल लीव एक तरीके से इन्होंने ग्रांट की है वुमेन को लेके, ठीक है। आपको पता है वुमेन्स को लेके बिहार बहुत ही प्रोएक्टिव, है ना, एक तरीके से रोल प्ले करता है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि, है ना, यहाँ पे इन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव को अप्रूव करने वाला कौन सा पहला स्टेट है, तो वो है बिहार, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, ई वोटिंग जो है पहली बार कहीं पे इनिशिएट की गई है, तो वो आपकी बिहार में की गई है। चेनाब ब्रिज को हमने देख ही लिया, लार्जेस्ट है, टालेस्ट है, ठीक है। और जो हमने देखा था कि केबल्ड स्टेट ब्रिज है, तो वो कौन सा है, तो आपने अंजीखड़ ब्रिज को देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री, है ना, लॉन्च द भारत मार्ट, तो ये दुबई में एक तरीके से UAE कंट्री में हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ देखो, विच इन न्यू स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द पेरिस ओलंपिक, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस ओलंपिक रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, कहाँ पे कंक्लूड हुआ है, तो पेरिस में कंक्लूड हुआ है, ठीक है। पेरिस में कंक्लूड हुआ है, पेरिस में कंक्लूड हुआ है। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी, आई थिंक आई हैड रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ इट, आई थिंक इट इज़ स्पेल्ड एज अ CIINE, सियान रिवर, ठीक है। तो सियान रिवर कहाँ से रिलेटेड है, पेरिस से रिलेटेड है। इसको क्लीन करने के लिए भी, है ना, आफ्टर द ओलंपिक ये न्यूज़ में था। तो कौन से दो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे, तो आप इसको याद रखोगे, ब्रेकिंग, ब्रेक डांसिंग, ठीक है। तो इसको ओलंपिक 2024 में, है ना, ब्रेक डांसिंग को एक तरीके से नई इंट्रेंट के तौर पे इंक्लूड किया गया था। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, अब देखो नाटो के ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, आई थिंक 75 ईयर्स नाटो ने कंप्लीट किया है, और नाटो में सबसे लेटेस्ट इंट्रेंट है कोई, अब आपको, है ना, यूक्रेन और इस सब का पूरा वॉर का, है ना, पता ही है क्या रीज़न है। तो यहाँ पे स्वीडन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वीडन जो है रेसेंट इंट्रेंट है। तो बेलारूस, ठीक है, बेलारूस किस में इंट्रेंट है, अल्जेरिया किस में इंट्रेंट है, ठीक है, स्वीडन किस में इंट्रेंट है, ठीक है। मतलब इंट्रेंट का मतलब लेटेस्ट इन लोगों ने ज्वाइन किया है किसी न किसी ग्रुप को, किसी न किसी, है ना, ब्लॉक को, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बैक ट्रेस करके ये इन्फॉर्मेशन देने का मेन रीज़न यही है कि आप इसको एक बार, है ना, मेमोरी में डालो, और अगर नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, तो आप जाके सर्च भी करो, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, अल्जेरिया ने NDB ज्वाइन किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली ज्वाइन किया, बेलारूस ने SCO का, है ना, 10th मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया है, ब्रिक्स में भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। वो भी अब हम अभी देखेंगे जब ब्रिक्स की, है ना, मीटिंग को देखेंगे, जो है ना थाईलैंड में एक तरीके से, सॉरी, लाओ PDR में एक तरीके से कंक्लूड हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली RBI के गवर्नर किसको बनाया गया है, तो देखो यार, ये संजय मल्होत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हाई चांस है इसका आने के। तो अभी जो हमारे जो इसके पहले RBI के गवर्नर थे, ठीक है, कौन थे, शक्तिकांता दास, ठीक है, SKD। तो शक्तिकांता दास को एक तरीके से हटाया गया है, और वो अब बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, ठीक है। टू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले मिश्रा जी हैं, है ना, और अभी इनको एक तरीके से सेकंड PS के तौर पे, है ना, एक तरीके से बनाया गया है PMO में। तो ये इकोनॉमिक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और जो नए RBI के गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। इनकी पिक्चर आपको देखनी है, और रिसेंटली और भी इससे बैक ट्रेस करना है, तो आप हमारे करंट अफेयर को एक बार, है ना, देखिएगा। जब आपको अभी RO के लिए, तो आप फिलहाल तो ये आई दृष्टि को ही देखो, है ना, जब आपके पास टाइम होगा देन यू कैन वॉच दैट दोज वीडियोज़ एज वेल, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और एक तरीके से पूरे तरीके से आपको, है ना, इसका जो है कंप्लीट करने में करंट अफेयर्स को, जो कि नया पैटर्न है उसमें हेल्प करेगा। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है RLV-TD, ठीक है, ये इसरो का है, ठीक है। आपको इससे रूमी भी याद में आ जाना चाहिए, रूमी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसरो के कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे गगनयान मिशन हो गया, है ना, भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हो गया, ठीक है, रूमी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको गगनयान में जो 4 लोग हैं वो कौन से जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भारत अंतरिक्ष मिशन को कब तक, है ना, हम वहाँ पे, है ना, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ है ना, आपको यहाँ पे बैक ट्रेस करने के टाइम पे ही तुरंत रिवाइज कर लेना है, ताकि ये चीज़ 2-3 बार अगर आप वो कर ले रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो यू विल बी एबल टू, है ना, डू इट। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो,
नई वर्ल्ड में एक तरीके से मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है WHO ने, तो RTS आप याद रखोगे, मॉस्क्यूरिक्स इसका नाम है, मॉस्क्यूरिक्स इसका नाम है, आप यहाँ पे डालोगे M21 मैट्रिक्स ऐसे कर भी कुछ कुछ है ना, तो यहाँ पे वो सब भी हैं, लेकिन WHO के थ्रू है ना वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन किसी को अप्रूव किया गया है, तो RTS है ना, इसको आप मॉस्क्यूरिक्स है ना इस तरीके से याद करके चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन में से है। मॉस्क्यूरिक्स है ना हमें याद रहेगा WHO की फर्स्ट वैक्सीन है फॉर द मलेरिया, ठीक है। सॉरी जस्ट सेकेंड, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो। ठीक है, जस्ट एक काम करते हैं, 10 पेज तक हम कवर करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम गैप लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च कहाँ पे की गई है, तो ये कोची में की गई है, ठीक है। ये कहाँ पे की गई है, कोची में की गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिजिनस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्काई रूट को हमने पिछले मंथ में पिछले साल ही देखा था, प्राइवेट स्काई रॉकेट है जो ऑर्बिट पहुंचा है, ठीक है। ये पुरानी न्यूज़ है यार, जो जिन्होंने करंट अफेयर जो है दिसंबर में कंप्लीट किया होगा ना, जब उन्होंने जो है दिसंबर का है ना प्रीलिम्स दिया होगा, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी। स्काई रूट ये तभी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रफाल फाइटर पायलट, तो ये शिवांगी सिंह, ये बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही क्रुशियल है, ठीक है। तो शिवांगी सिंह का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये कौन है, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन राफाल फाइटर पायलट है, ठीक है। तो इनको रफाल उड़ाने का एक तरीके से तजुर्बा है, तो वो वुमेन का नाम है शिवांगी सिंह, ठीक है। तो शिवांगी सिंह का नाम आपको याद रखना होगा। तो ये इंडिया की फर्स्ट जो है रफाल उड़ाने वाली एक तरीके से महिला बनी है, इनको है ना आपको इनका नाम एक तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक तरीके से लिख देता हूँ। तो एक तो है INS, ठीक है, तमल, ठीक है, और एक है INS तारनी, INS तुशील, ठीक है, INS तलवार, ठीक है। अब ये सब क्या है, ठीक है, बता सकता हूँ मैं, अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं, सॉरी रुक, अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो मैं इतना बता देता हूँ कि जो इसमें से INS ये एक तरीके से तारिणी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया INS तारिणी, तो ये याद रखना कि ये जो है ना INS तारिणी का यूज़ किया गया था हमारी 2 है ना इंडियन जो नेवी है, ठीक है, उनकी 2 महिला ऑफिसर के थ्रू है ना धरती का जो है एक तरीके से जो है उस समुद्र में सरकम नेविगेशन जो किया गया है ना, एक तरीके से हमारा मिशन था सरकम नेविगेट करने का धरती को, इन समुद्र, इन ओशन, तो उसको 2 इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर ने कंप्लीट किया है, और वो किया है इस वेसल को यूज़ करते हुए। तो INS तारनी वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फाइटर जेट को हमने देखा ही, ठीक है। यहाँ पे INS कलवरी किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये इंडिया का सबमरीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75 का रिसेंटली है ना, जिसको सबमरीन को कलवरी क्लास में हमने इंडक्ट किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75I में आता है ये, ठीक है। INS तुशील भी है, INS क्या बोलते हैं तमल भी है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। INS तमल आपको बस इतना याद रखना है कि वो है ना रशिया से रिलेट करता है। फॉर ये मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे मेरे करंट अफेयर में यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक तरीके से वो करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप INS तमल, INS तारिणी को अभी फिलहाल याद रखना, क्योंकि जो ये फीमेल वाला थिंग है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो शिवांगी सिंह है, ये रफाल को उड़ा रही है। INS तारिणी का यूज़ हुआ था फॉर सर्कम नेविगेटिंग है ना होल अर्थ इन द ओशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनल थी, जो चीज़ वुमेन से रिलेटेड है, कहीं कहीं वो थीम पे क्वेश्चन आता है। प्रचंड आपको पता ही है हेलीकॉप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये देखो, विच कंट्री इज़ द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन गई, भूटान, आपको पता है। हु इनॉग्रेटेड द लचित बुरफकन, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमेशा लचित बुरफकन आसाम में आप चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बिहार के एस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अगर आप में से कोई लोग बिहार का भी एग्ज़ाम दोगे, तो यहाँ पे ये न्यू वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट कहाँ पे लगी है, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बिहार में स्पेसिफिक लगी है। फिलहाल हम UP PCS RO का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को अभी थोड़ा सा ना एक्सक्लूड करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे, विच कंट्री हैज़ फाइनलाइज द पीस ट्रीटी फॉर द नगोर्नो कराबख रीजन। अब देखो ये नगोर्नो कराबख रीजन ना बहुत रिसेंटली न्यूज़ में था। तो देयर आर सम रीजन्स है ना जहाँ पे एक तरीके से है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें कुछ रीज़न है ना जैसे न्यूज़ में रहते हैं, जैसे एक दारफुर रीजन है, ठीक है।
है ना, एक DRC का जो है बुकावू रीजन है, ठीक है, बुकावू है, ठीक है, दारफुर रीजन है, फिर ये नगोर्नो कराबाख रीजन है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे वर्ल्ड में इस टाइम पे रीजन है जहाँ पे किसी न किसी तरीके के मिलिशिया या फिर मिलिट्री के पर्पज से या कू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन वो न्यूज़ में है। तो आपको ये देखना होगा नगोर्नो कराबाख रीजन कहाँ से है, दारफुर रीजन कहाँ से है, ठीक है, बुकावू रीजन कहाँ से है। तो ये सब कुछ कुछ सिटी का नाम है, क्यों है ना ये सब। तो आपको इसको ध्यान में लेके चलना है। नगोर्नो कराबाख रीजन सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में चलोगे। विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? ऑब्वियसली हमेशा फिनलैंड जैसी कंट्रीज जो है हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ऑफन ये स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, और भी नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिनलैंड को आप याद रखोगे। स्वीडन को आपने किस में देखा था? स्वीडन को हमने देखा था नाटो में, ठीक है। तो बैक ट्रेस करके भाई साथ ही साथ इसको चेक करते हुए चलो, ठीक है। अब देखते हैं यूएसए से हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके पार्लियामेंट ने किसको दिया है? तो एक तरीके से चिरंजीवी को, है ना, जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे यहाँ मिला है ना। जो हमारे साउथ के सुपरस्टार हैं आंध्र प्रदेश के चिरंजीवी, उनको जो है एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके के पार्लियामेंट ने दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वॉज कॉन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? नॉट सो इंपॉर्टेंट। राम सुतार को बस आप इतना याद रखो, ये जो राम सुतार है, ठीक है, ये हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक तरीके से जिन्होंने, जो स्कल्पचर थे वहाँ के, जो एक तरीके से जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन नहीं, जिन्होंने उसको एक तरीके से रूपरेखा दी है उसको, है ना। तो वैसे स्कल्पटर जो हैं वो कौन है, तो वो आपको पता चल जाएगा, वो हैं हमारे राम सुतार साहब, ठीक है। कौन है? तो राम सुतार साहब हैं। ये जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको महाराष्ट्र का सम्मान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो, अभी इंडिया जो है ना, 4th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो इसने किसको पीछे किया है? तो जापान को पीछे किया है। अभी सबसे ऊपर में एक तरीके से यूएसए है, चाइना है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका जर्मनी, ठीक है, नेक्स्ट इंडिया एंड देन जापान। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको याद रखना है। इंडिया ने पीछे किया है जापान को, और किसके, इसके आगे कौन है? तो वो जर्मनी है, ठीक है। इसका ये अनाउंसमेंट BVR सुब्रमण्यम ने किया था, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके नीति आयोग के एक तरीके से CEO हैं। विच कंट्रीज आर करेंटली, है ना, एक तरीके से बोलें तो अहेड है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, यूएसए, चाइना, जर्मनी, देन इंडिया, देन जापान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द एनडीबी? तो यहाँ पे दिल्मा रोशफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था, लेकिन जैसा मैंने इसको बार बताया, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट में हमें देखना था वो था अल्जीरिया। तो अल्जीरिया क्या है? एक नया इंट्रेंट है। नया इंट्रेंट किस में है? तो हमने देखा कि एनडीबी में एक नया इंट्रेंट के तौर पे कौन सी कंट्री है, तो वो अल्जीरिया है। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया, कवर भी कर लिया। जो चीज़ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी कि दिल्मा रोसॉफ जो है, सॉरी, अभी 11 बज गया है और मैं अभी खाना खा के हूँ, तो थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। तो दिल्मा रोसॉफ को हम एक तरीके से याद रखेंगे। तो इन्होंने जो है एक तरीके से ये एनडीबी के हमें करंट प्रेसिडेंट के तौर पे दिखती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन फ्री स्पीच इंडेक्स? नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एसडीजी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी को अगर आप ये आपने नहीं पढ़ा है तो याद रखना, ठीक है। इंडिया में अभी एसडीजी में किसकी कितनी रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 99th, और ये न्यूज़ में था कि पहली बार इंडिया जो है अंडर 100, है ना, एक तरीके से अचीव किया है। किसमें? एसडीजी में। और ये एसडीजी कौन सा निकालता है? तो यूएन एसडीजी, है ना, जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस रैंक को निकालती है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस रैंक को तो आप नहीं बोलोगे, ये रैंक आपको भूल जाएगा। आई डोंट थिंक कि मतलब ये आपको उस टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। हु रिटर्न द अर्थ आफ्टर 9 month एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस? तो अब यहाँ पे देखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो सुनीता विलियम्स, आपको पता है, सुनीता विलियम्स और उनके साथ में जो ये बुच विल्मोर थे, ठीक है, ये एक तरीके से फंस गए थे, है ना, कहाँ पे ये फंस गए थे? आपका स्पेस में। अब यार इनको एक तरीके से लाने वाला कौन था? तो इनको आना था वापस बोइंग स्टार लाइनर से। ये वही बोइंग है जो अभी रिसेंटली हमारे लिए चर्चा में है, क्योंकि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो इसी तरह। तो बोइंग स्टार लाइनर से इनको वापस आना था, लेकिन किसी टेक्निकल खामी के चलते ये वापस नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पे जो स्पेसएक्स का एक तरीके से, इस मैंने बताया था स्पेस ड्रैगन, है ना, वो एक तरीके से न्यूज़ में था, और उसने जो है इसको एक तरीके से वहाँ से वापस लाने में हेल्प की थी, ठीक है। तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये जो है वापस लौटे हैं इंडिया में, इंडिया में मतलब अर्थ पे। और ये किससे आए हैं? तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेस क्रू ड्रैगन इसका नाम है।
स्पेस क्रू ड्रैगन जो कि फाल्कन 9 से इसको भी लॉन्च किया गया था। फाल्कन 9 एक तरीके से लॉन्च व्हीकल है, उसको थ्रे इनको एक तरीके से वापस लाया गया है। इन्होंने टोटल 286 डेज वहाँ पे एक तरीके से बिताए हैं। तो यहाँ पे ये 3-4 इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। तो मैंने जो जो बताया, एक तो है ना सुनीता विलियम्स के साथ में आप किनको याद रखोगे, बुच विल्मोर को याद रखोगे, स्पेस क्रू ड्रैगन, ठीक है, इसके थ्रू इनको वापस लाया गया है। बोइंग स्टार लाइनर से इनको वापस लाना था, तो इसी में टेक्निकल खामी हुई थी। किसमें टेक्निकल खामी हुई थी? बोइंग स्टार लाइनर में खामी हुई थी, ठीक है। और ये वहाँ पे 286 डेज के बाद, ठीक है, 365 दिन होते हैं एक साल में अप्रॉक्स, है ना, एक आधे साल से भी ऊपर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अगर बोलें तो एक तरीके से पौने साल के आसपास जो है ये वहाँ पे हमें देखने को मिले थे। और वहाँ से फिर इनको, है ना, फाल्कन 9 के जो लॉन्च व्हीकल है उसके जो स्पेस क्रू ड्रैगन, है ना, एक तरीके से जो कैप्सूल है उसमें इनको बिठा के वापस लाया गया है। तो स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल में इनको वापस बिठा के लाया गया। इस कैप्सूल को आपने, है ना, समंदर में उतरते हुए देखा होगा। तो वो जो कोनिकल शेप में जो एक तरीके से क्राफ्ट था वो था स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है। तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को आप यहाँ से याद रखोगे। ये जो है स्पेसएक्स जो कंपनी है एलॉन मस्क की, उसने इसमें हेल्प की थी, ठीक है। ये हमने देख लिया, सीनियर सिटीजन कमीशन केरला में बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जापान का भी हमने देख लिया। यहाँ पे हम देखने वाले हैं ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप, है ना, इस किस इंडियन ने जीता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वा राजकुमार जो है ये एक तरीके से ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप को जीतने वाले इंडियन बने हैं, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से ये जो चैम्पियनशिप है उसको जीत के, है ना, मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरी चैम्पियनशिप है, उसको इन्होंने एक तरीके से जीता है। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्वा राजकुमार, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, ठीक है। विच कंट्री साइंड 200 मिलियन डिफेंस डील? अब देखो यहाँ पे इंडिया, है ना, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रही है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस और आकाश, ठीक है, ब्रह्मोस और आकाश, ठीक है। तो इसको जो है एक तरीके से इंडिया ने अभी रिसेंटली फिलीपींस से ब्रह्मोस पिछले साल किया था, और अभी इन्होंने रिसेंटली किसको भी इंक्लूड कर लिया है, तो इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया आकाश मिसाइल को भी, ठीक है। तो फिलीपींस के साथ में हम चले जाएंगे। साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने ओपेक प्लस को एक तरीके से ऑब्जर्वर के तौर पे ज्वाइन किया है तो वो ब्राज़ील है। लेटेस्ट इंट्रेंड में हमने जैसे देखा था, इसको हम और भी रिवाइज करते रहेंगे और याद करेंगे, ब्राज़ील, ठीक है। अभी ब्राज़ील में क्या हो रहा है लेटेस्ट, तो ब्रिक्स का एक तरीके से मीट हो रहा है ब्राज़ील में। फिर टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन, आपको पता है ये पिछले साल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में भी इनका नाम था, ठीक है। आसाम से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है ना, हुलॉक गिवन या फिर ऐसे कुछ करके है, तो उसको एक तरीके से बचाने में इनका एक तरीके से एफर्ट है, और इस पर्सपेक्टिव में हम इनको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से इंडिया स्टेट लोकल रैंक नंबर 1 इन द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये कर्नाटका एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहली कौन सी स्टेट बनी है जिसने GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये सब मीन्स का वो है, बट आप याद रखो कि मध्य प्रदेश एक पहला स्टेट है जिसने एक तरीके से पॉलिसी लॉन्च की है एक तरीके से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना है। यहाँ पे जो स्पेस एस्पेक्ट में देखें तो जैसे हमने यहाँ पे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को स्पेस ड्रैगन, है ना, स्पेस क्रू ड्रैगन से आते हुए देखा, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी आ जाता है कि जो हमारा गगनयान मिशन है, जैसा मैंने बताया गगनयान मिशन है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो इनको ISS से वापस लाया गया था, किसको? सुनीता विलियम्स और उनको, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल था उससे स्पेस क्रू ड्रैगन ने ISS से इनको वापस लाया है। इंडिया अपना गगनयान मिशन भेजना चाह रहा है 2028 तक। हम जो है एक तरीके से अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे? तो स्पेस में 2028 तक हम वहाँ पे अपना ये एक तरीके से स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे गगनयान मिशन में जो है तरीके से आदमी को भेजना चाह रहे हैं, और उसमें भी 2-3 वो है स्टेप्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप बस जो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन वो कब तक बनाने का हमारा वो है, तो 2028 तक है। LV Mark 3 गगनयान मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब LV Mark 3 क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ दिस LV Mark 3। फिर इसके अलावा जो अगर मैं आपसे बात करूं LV Mark 3 के अलावा अगर आपको कुछ और लॉन्च व्हीकल जैसे फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 है, ठीक है, GSLV है, GSLV Mark 3 है, ठीक है, PSLV है, PSLV
C57, C58 है ना, 59, 60, अब ये सब कौन से मिशन के लॉन्च किया गया है इस लॉन्च व्हीकल से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने कवर किया हुआ है अपने करंट अफेयर में। मैं यहाँ पे भी इस चीज़ को एक बार है ना गो थ्रू कर लूँगा, ताकि ये आपके लिए रेडी एक तरीके से, हाँ, आपके लिए ईजी हो जाए। तो अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे 10 पेज तक कंप्लीट किया है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 पेज नंबर से डायरेक्टली, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना आप लोग पढ़ के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कवर करेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। जो जो मैंने अलग से यहाँ पे रिलेशन के जो एक तरीके से इंटरलिंकेजेस के साथ में हमने देखा है, तो आप उसको भी देखते हुए जाना, आपको वो चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस करते हैं। तो यहाँ पे हम आय दृष्टि को जो कवर कर रहे थे, वहाँ पे फर्स्ट 10 पेजेस जो है हमने पॉइंट टू रिमेंबर का एक तरीके से कंप्लीट किया है। आई विल ट्राई कि जितना भी बोल बोल के आपको रटा सकता हूँ वो चीज़ हो जाए, और साथ में जो इंटरलिंकेजेस, बैक ट्रेसिंग की बात जो हमने करी है, ताकि उससे अगर आसपास में कोई स्टेटमेंट के साथ में क्वेश्चन बनता है तो वो चीज़ आप करते हुए जाओ, ठीक है। द होल पर्पज़ ऑफ, है ना, टेलिंग अबाउट द, है ना, LV Mark 3, है ना, जो PSLV से हो रहा है या LV Mark 3 से हो रहा है गगनयान मिशन में, और कौन कौन से ना लॉन्च व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं, क्या स्पेस मिशन है, स्पेडेक्स क्या है, सुनीता विलियम्स के साथ में कौन आया है, शुभांशु शुक्ला की बात कर रहे हैं तो, है ना, जानवी दांगेती की बात क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए है ताकि आपके पास एक, है ना, बैकट्रेस बिहाइंड द माइंड एक तरीके से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन हो, ताकि अगर वहाँ पे आप एक तरीके से ऑड वन आउट है या फिर एलिमिनेट कर पाओ, तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। आप इस वीडियो को बताइए आपको कैसा लग रहा है ना, अगर हो सके तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। और वही सारे लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं बट उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।